Assalamualaikum students, my name is Sobia Zara and I'm here to teach you physics. Today we are going to discuss numericals of chapter number 1 of 9th class. First question is express the following quantities using prefixes. अब हम देखेंगे कि prefixes हैं क्या. पीछे हमने पहले एक वीडियो बनाई है प्रीफिक्सेस से मुतल्लिक, आप लोग वो भी देख सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं. तो प्री का मतलब होता है बिफोर, फिक्सेस का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू. बिफोर फिक्स्ड वैल्यू, अब किससे पहले फिक्स्ड वैल्यू? फिक्स्ड वैल्यू बिफोर यूनिट. ठीक है, यूनिट से पहले जो फिक्स्ड वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस. तो इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं. 10 सेंटीमीटर. अब जो मीटर है ये हमारे पास यूनिट है किसका? लेंथ का. ठीक है, यूनिट है लेंथ का. अब जो सेंटी है यहाँ पे ये हमारे पास है प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्स है ये, जो कि हम यूनिट से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमने जो अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनके लिए अब हमने देख लिया कि प्रीफिक्सेस होते क्या हैं, प्रीफिक्सेस का काम क्या है, क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं. क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं? इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो हमारे पास ज़ीरोज़ आते हैं या बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं तो उनको हम शॉर्ट कर सकें. तो इसके अलावा हमने एक और चीज़ माइंड में रखनी है, वो ये कि अगर हम पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास जो 10 की पावर में साइन आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव. और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाते हैं तो क्या होगा? साइन जो पावर में आएगा 10 की पावर में वो क्या आएगा? नेगेटिव. ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ होगा तो पॉजिटिव और अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ होगा तो नेगेटिव. चलें जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5000 ग्राम. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे 5000 ग्राम. उसके बाद अब लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है, अगर कुछ नहीं है तो इट मीन्स पॉइंट है. ये आपको समझाने के लिए आपने यहाँ ये इसको पेपर में इस तरह से नहीं लिखना कि जैसे अभी मैं शो कर रही हूँ कि आप यहाँ पे इसको लेके आ रहे हैं. ठीक है, अब होगा क्या कि आपने 1 नॉन ज़ीरो, एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो होना लाजमी है. सबसे पहले आपने ये देखना है कि प्रीफिक्सेस में आपका जो गैप आ रहा था 10 की पावर में वो ज़्यादातर क्या था? 3 का. ठीक है, अगर 3 का मल्टीपल है तो वेल एंड गुड, और अगर 3, 2, 1 में से भी कोई है तो भी ठीक है. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपने ख्याल से ज़ीरो को, ये जो पॉइंट है इसको ख्याल से आपने लेके जाना है कि कहीं आप 3 के मल्टीपल के बगैर तो उसको शिफ्ट नहीं कर रहे, फिर वो साइंटिफिक नोटेशन में चला जाएगा. अभी भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे लेकिन उस साइंटिफिक नोटेशन को फिर हम कन्वर्ट करेंगे प्रीफिक्सेस में. तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट को हम शिफ्ट कर रहे हैं इस जगह से 5 से आगे जो कि नॉन ज़ीरो है. तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय, अब कितने ज़ीरोज़ हैं दरमियान में? 3. 10 रेज़ टू पावर 3. अब ये देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट शिफ्ट हो रहा है वो किस तरफ से हो रहा है? वो हो रहा है राइट से किस तरफ? लेफ़्ट की तरफ. राइट से लेफ़्ट की तरफ जब वो शिफ्ट हो रहा है तो हमारे पास जो रूल है वो क्या है? राइट से लेफ़्ट की तरफ जब जाए तो हमारे पास जो पावर आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव. तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पॉजिटिव 10 रेज़ टू पावर 3. उसके बाद जो यूनिट है ग्राम वो आ जाएगा. और फिर हम देखेंगे इसके जो हमारे पास हमने अभी प्रीफिक्सेस लिखे थे कि उसमें 10 रेज़ टू पावर 3 को हम क्या कहते हैं? तो 10 रेज़ टू पावर 3 जो है वो किसके बराबर होता है? किलो के. तो यहाँ पे हम 10⁻³ की जगह पे अब क्या लिखेंगे, एक सिंबल लिख देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, 10⁻³ की.
तो यहाँ पे हम अब क्या लिखेंगे 5 किलोग्राम। ठीक है, इसकी आप यहाँ साथ में इसकी रीजनिंग भी लिख सकते हैं कि वजह क्या है, हमने ऐसा क्यों लिखा है। उसकी वजह यह है कि 1 किलो जो है वो बराबर होता है 10⁻³ के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 मिलियन वाट। तो इसमें भी उसी तरह से पॉइंट यहाँ पे लेट्स सपोज मौजूद है। पहले आप सवाल लिख लेंगे 2,0,0,0,0,0,0। अब ये जो पॉइंट है इसको हम शिफ्ट करना चाहते हैं कहाँ पे, यहाँ। अब देखें दरमियान में आया कि 3 का मल्टीपल मौजूद है या नहीं है। देखें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। तो 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब है कि इसको हम यहाँ पे इस पॉइंट को लेके आ सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय दरमियान में कितने डिजिट्स हैं इसके, इस पॉइंट के और जहाँ पे हम पॉइंट लाना चाहते हैं उसके दरमियान में कितने डिजिट्स हैं 6। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10⁻6। यूनिट लाजमी लिखना है आपने, वाट आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि 10⁻6 किसके बराबर है। 10⁻6 जो है वो मेगा के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे 2 मेगा वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 10⁻10 किलोग्राम। अब ये जो किलो है, यहाँ एक सवाल पैदा हो रहा है कि यहाँ हमने प्रीफिक्सेस में ही इसको चेंज करना है और प्रीफिक्स तो पहले से इस्तेमाल हुआ है, जबकि हमें प्रीफिक्स यहाँ पे नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस प्रीफिक्स को ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसका एट द एंड क्या प्रीफिक्स बनता है, क्योंकि हमने एक प्रीफिक्स रखना है, हम एक से ज़्यादा प्रीफिक्स किसी भी टर्म के अंदर नहीं रख सकते। तो पहले हम सवाल लिख लेंगे 52 10⁻10 किलोग्राम। तो 52 10⁻10 मल्टीप्लाई बाय किलो किसके बराबर होता है 10⁻³ के। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा अब ग्राम। अब किलो नहीं आएगा, अब आ जाएगा ग्राम। उसके बाद अब हम यहाँ पे पॉइंट रखें और इस पॉइंट को लेट्स सपोज यहाँ पॉइंट है, इसको हम लाना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि 1 नॉन जीरो आ जाए। तो 1 नॉन जीरो जब आएगा तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5.2 10⁻1 10⁻10 10⁻³ ग्राम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि बेसिस सेम है, तो इसका मतलब है कि पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। अब जो बेसिस हैं वो सेम है, तो पावर्स कैसे ऐड होंगी, 1 + 3 कर लें, क्योंकि दोनों जो हैं पॉजिटिव हैं। -10 को हम सेपरेट लिख लेते हैं। 5.2 10⁻4 -10। अब 10 में से 4 जाए तो बाकी क्या बचता है 6 बचता है। बड़ी रकम के साथ क्या मौजूद है माइनस, तो इसीलिए हम 6 के साथ क्या लगा देंगे माइनस। 5.2 10⁻⁻6 ग्राम। अब देखें यहाँ पे क्या आ गया है 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 हमारे पास किसके इक्वल होता है माइक्रो के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब 10⁻⁻6 की जगह पे हम लिखेंगे 5.2 माइक्रोग्राम। और यहाँ पे आप रीजनिंग भी लिख सकते हैं कि 1 माइक्रो जो है वो किसके बराबर है 10⁻⁻6 के। ठीक है, अब देखेंगे किलो में था और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है माइक्रो के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 1.1 क्वेश्चन का डी पार्ट, जो कि है 225 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 सेकेंड। अब इसमें लेट्स सपोज यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लेके आना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या आ जाएगा ये 2.25 मल्टीप्लाई बाय दरमियान में कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं, और ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। अभी तक कोई लेफ्ट से राइट वाला नहीं आया, अगर आता तो फिर हम उसको कंसिडर करते। फिलहाल जो आ रहे हैं वो क्या है राइट से लेफ्ट की तरफ जाने वाले। तो
तो इसी वजह से यहाँ पे अब कितने डिजिट्स दरमियान में हैं? 2। तो हम क्या लिखेंगे? 10⁻², 10⁻⁻8 सेकेंड। अब क्या करेंगे? बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 - 8 सेकेंड, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 सेकेंड्स। अब जो है 10⁻⁻6 किसके बराबर होता है? अगेन वही 10⁻⁻6 किसके बराबर होता है? माइक्रो के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2.25 माइक्रो सेकेंड। ठीक है। और इसी तरह से हम साइड में इसकी रीजनिंग भी लिख सकते हैं। 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6। इससे इंप्रेशन अच्छा जाता है, तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और कितने समझ आए हैं काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम मज़ीद इसके ऊपर काम कर सकें और मज़ीद आपके लिए आसानी पैदा हो। जज़ाकिल्लाह खैर।